वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज 6 सितंबर को सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन हमने क्या ट्रेड किया और हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा। तो आज के दिन सेंसेक्स के एक्सपायरी पे हमने टोटल 6500 के करीब का प्रॉफिट कमाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हमने कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग कर दिया है। हमने इनिशियली अर्ली मॉर्निंग में ही अराउंड 10 के करीब हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया था। हम 30,000 के प्रॉफिट पे चल रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा मूव दे रहा था तो हमने सोचा कि हम आज और पॉइंट कैप्चर करते हैं और इसी के चक्कर में हम प्लस 30,000 से -20,000 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद हम वापस इस पोजीशन पे आए हैं प्लस 6,000 तक। फिर यहीं पे हमने आज की ट्रेड ख़त्म कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो गया था और फिर ये साइकोलॉजी के लिए भी ख़राब होता है। इससे होता है क्या कि हमारी साइकोलॉजी आने वाले दिनों के लिए भी ख़राब हो जाती है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बार बार अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं क्योंकि हमारा मैक्स लॉस 25,000 का है। तो इसलिए हमारे टारगेट भी इसके आसपास के रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यूजुअली अगर 30K के आसपास का प्रॉफिट हो जाए या 25K के आसपास का भी प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है। आज हमने 30K अचीव कर लिया था बट उसके बाद वापस हमने एक ड्रॉ डाउन देखा और हम यहाँ पर आके क्लोज कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम अपने सितंबर मंथ के चैलेंज को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सितंबर मंथ में हमने टोटल 5 दिन में अभी तक ट्रेड किया है और यहाँ के 5 के 5 दिन में हमने छोटे छोटे प्रॉफिट ही सही कमाए हैं। हमने यहाँ पर टोटल 1 लाख के करीब का प्रॉफिट किया है। हमारी यहाँ पर बेस कैपिटल 10 लाख थी तो हमने 10 लाख कैपिटल पे अराउंड 10% का ROI जनरेट किया है इस वीक में। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 डेज ट्रेड किया और 5 के 5 डेज में हमें अभी तक प्रॉफिट देखने को मिला है। हम रोज़ अपने प्रॉफिट के वेरीफाइड PNL आपके साथ शेयर करते हैं और हम धन ब्रोकर में ट्रेड करते हैं और धन में होता ये है कि रात के 12 बजे के बाद जो भी वेरीफाइड लिंक है वो कैंसिल हो जाती है उस दिन की। और इसी वजह से अगर आप कोई भी पुरानी वीडियो का वेरीफाइड PNL देखेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, आपको करंट डे का PNL ज़रूर दिखाई देगा बट पिछले दिनों का PNL आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि धन में कोई हिस्ट्री स्टोर नहीं होती, वो सिर्फ करंट PNL को शो करते हैं, वो भी रात के 12 बजे तक। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हम एक बार ट्रेड्स को देखते हैं, वहाँ से आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा कि हमें कहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए थी। और साथ ही में आज मैं अपनी की हुई कुछ गलतियाँ भी आपको बताऊँगा, उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज दिन की शुरुआत होती है जब मार्केट यहाँ पर खुलते ही एक अच्छा डाउन मूव देता है और यहाँ पर मार्केट के पास दो सपोर्ट था। एक तो मार्केट के पास इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और यहाँ पर मार्केट के पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था। ये सेंसेक्स का चार्ट है। तो यहाँ पर मार्केट ने जैसे यहाँ पर W पैटर्न बनाना शुरू किया, हमने यहीं पर एक पुट को पहले तो सेल किया और इस पुट में हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिला। हमने यहाँ पर पुट में करीब 70 to 80 पॉइंट्स के करीब का एक प्रॉफिट देखा था और इसके बाद हमने इसी रेजिस्टेंस के करीब यहाँ पर पुट से एग्जिट भी कर लिया क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े डाउटफुल थे कि मार्केट उसको एक फ्लो में क्लोज कर पाएगा इसके ऊपर या नहीं। तो इस वजह से हमने इसी टॉप के करीब अपना जो प्रॉफिट था उसको बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट ने एक सडन इतना बड़ा मूव दिया, ये हमारे भी एक्सपेक्टेशन के। उसके बाद हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया के आसपास कोई अच्छा बुलिश पैटर्न बनाता है या फिर बॉटम फॉर्मेशन करता है तो हम यहाँ पर वापस पी को सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट आया यहाँ पर, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया और मार्केट ने यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखाया। उसके बाद एक बहुत अच्छी हरी कैंडल बनाई और इस हरी कैंडल की वजह से हमने यहाँ पर वापस एक पुट को सेल किया क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतना बड़ा मूव दे देगा नीचे की तरफ। ये तो हमें अभी देखने को मिल रहा है कि हमने मार्केट में कितना बड़ा मूव मिस कर दिया अपसाइड की सोच रख के, बट उस समय ये हमारी सोच नहीं थी। हमें लग रहा था कि मार्केट रोजाना की तरह थोड़ा बहुत ही मूव करेगा बट यहाँ पे आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पर हमने ट्रेड तो लिया कॉल साइड का और यहाँ पर हमने ट्रेड तो लिया पुट साइड का, बट यहाँ पर मार्केट ने वापस थोड़ा सा अप मूव दिया और वापस नीचे की तरफ एक मूव दे दिया और यहाँ पे एक एसएल कटा। फिर उसके बाद मार्केट में हमने इस जोन के आसपास वापस एक बार पुट को सेल करने की कोशिश की। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, हमें प्रॉफिट दिखाया, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रेड में हमारा एसएल लेने के कारण ये जो पूरा प्रॉफिट था वो चला गया और साथ में हम और थोड़े लॉस पे आ गए क्योंकि हमारी सोच थी नहीं कि मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक कर देगा। इस वजह से हम अपने जो पूरा प्रॉफिट था 30K का वो वापस लॉस करके हम वापस आ गए थे -20K के करीब। फिर यहाँ से हमने थोड़ा रीगेन किया तो हमारा वो ट्रेड था इस जोन के करीब। जब मार्केट यहाँ पर आता है और मार्केट इस जगह पर फॉल्स ब्रेकआउट देता है और इसके बाद मार्केट जैसे इसके तुरंत नीचे आता है उस समय पे अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट ने भी अपना जो प्रीवियस हाइक था उसका ब्रेकआउट दिया था और यहाँ पे उसने भी ट्रैप किया था और उसके बाद वहाँ पे बहुत अच्छा एक डाउन मूव देखने को मिला। तो हमने इस जगह पे ही वापस कॉल को सेल किया। इस पर हमने कॉल को फुल क्वांटिटी में लगभग 30 लॉट्स सेल किए थे
और यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल के करीब आता है तो हम यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। तो इस ट्रेड में हमारा जो भी पहले का लॉस था वो रिकवर हो गया और फिर हम प्लस में आ गए, और उसके बाद हमने इसी जोन पे अपना जो ट्रेड था उसको कैंसिल कर दिया। और उसके बाद हमने जैसे ही यहाँ पर नेट टू नेट थोड़े बहुत प्रॉफिट में आए, उसके बाद हमने अपना किल स्विच एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि हम वैसे ही आज थोड़ी ज़्यादा ओवर ट्रेड कर चुके थे, तो कोई सेंस नहीं बनता लगातार मार्केट में लगे रहने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।